तो वो शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कभी आप विष्णु थे, मैं नारद था, ऐसे ही आपने मेरी प्रशंसा तब की थी, तो नारद से मुझे हनुमान बना दिया, बंदर का स्वरूप दे दिया, अब मेरी प्रशंसा आप कर रहे हैं, तो अब क्या बनाएंगे मुझे? आप समझे इस बात को? भक्त की भगवान प्रशंसा कर रहा है, उसे खुश होना चाहिए? बोले नहीं, इनकी प्रशंसा में भी कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो गुरु महाराज प्रशंसा कर रहे थे मौलाना रूम की, तो मौलाना रूम बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पर, मजबूर समझते हैं आप? जो बंधन में होता है, जो किसी की आज्ञा में होता है। नाहक हम मजबूरों पर तोमत है मुख्तियारी की, आप तो सर्वे सर्वा हैं, हम बंधन में पड़े हैं। नाहक हम मजबूरों पर तोमत है मुख्तियारी की, जो चाहो सो आप करो, जो चाहो सो आप करो, हमें तो अवश्य बदनाम किया। करते हम दिखाई देते हैं, कराते आप दिखाई नहीं देते। तो इसलिए तो कहने का जो भाव है, जो उनका प्रश्न है कि यही शरीर मुक्ति का कारण है और यही शरीर बंधन का कारण है। बारंबार मनुष्य का शरीर मिलना असंभव सी बात है, सभी संतों ने कहा है, मगर किसी किसी जीवात्मा को, पवित्र आत्मा को, जो भजन सुमरण से लबालब होती है, कुछ थोड़ा सा काम रह जाता है, दोबारा पुनः जन्म मिल जाता है मनुष्य का। मैंने पिछली बार बताया और फिर कह रहा हूं कि यह मैंडेटरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। परमात्मा चाहे तो जो चाहे सो कर दे। एक सेकंड के अंदर ये अनेकों पृथ्वियां ऐसी, करोड़ों पृथ्वियां, जिन पृथ्वी को आप मान रहे हैं, जिसको आपने नहीं देखा अभी तक पूरी तरह से, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। एक सेकंड में डुबो सकता है वो, और एक सेकंड में बना सकता है, क्योंकि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसकी तो नजर से होता है काम, उसकी कृपा से होता है। जिधर दृष्टि जाती है, जो चाहता है सो बन जाता है, और जो चाहे सो बिगड़ जाता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलेगा, मिल सकता है, मगर ये असंभव सी बात है कि आपको मनुष्य का जन्म मिल ही जाए। नहीं तो कीड़े का, मकोड़े का और दुनिया भर की चीजों का जन्म मिलेगा, उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। मैंने अभी कहा ना, कबीर साहब की बात था कि लख 84 भ्रम के 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे। कभी कीड़े बने, कभी पतंगा बने, कभी कोर बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, और बनते ही रहे। पौ पे अटके आए, मनुष्य का जन्म नहीं मिला। अब मनुष्य का जन्म मिल गया तो कह रहे पौ पे अटके आए। मनुष्य होकर के भी पशुओं के काम कर रहे हैं हम। भजन सुमरण को छोड़ करके इस संसार के प्रति हम आस्थावान बने हुए हैं। सांसारिक कामों को हम इतनी प्रायोरिटी दिए बैठे हैं, इतनी प्राथमिकता दिए बैठे हैं कि परमेश्वर को और गुरु महाराज के वचनों को भूले बैठे हैं।
कृपया मेरी बात पे जरा ध्यान दें। क्या आपने कुछ किसी के साथ रख दिया? वही 7.5 मन लकड़। कहां गए आपके महल? कहां गए 2 महले? कहां वो प्रिय पत्नी गई? कहां वो आज्ञाकारी बालक गए? कहां नाम है आपका? आज संसार में नाम के लिए परेशान है आप। कहां है वो नाम आपका? बड़े भाव से कोठी बनाई, उस पर पट्टिका लगाई, फलाने लाल फलाने और ऐसे। पता आपको, तीसरी पीढ़ी में आपके पोते ने ही उस कोठी को तोड़वा करके उस प्लेट में हथौड़ी मार के नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो नीची पड़ गई थी। प्रकृति का नियम है बनना और बिगड़ना। तीसरी पीढ़ी पे वो बिल्डिंग और आपके जो ख्वाब थे वो सब धराशायी कर दिया। अब वो दूसरे के ख्वाब से चल रही है। ये संसार का नियम है। ये संसार का नियम है और ये नियम निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था और आज भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पे आप ज्यादा गौर न करें कि मनुष्य का जन्म मिलेगा या किसी और का मिलेगा। बस एक बात ध्यान रख लें, सिर्फ एक बात ध्यान रख लें, हमको जानकारी होनी चाहिए। किसी ने हमें बता दिया ऐसे काम होगा आपका, बॉम्बे जाके होगा, अलीगढ़ जाके होगा, आगरा जाके होगा, कानपुर जाके होगा, बेंगलोर जाके होगा, बता दिया किसी ने। अब बेंगलोर तक तो आपको ही पहुंचना पड़ेगा ना, तो पहले बेंगलोर के लिए ट्रेन का साधन करना पड़ेगा या विमान से जाएंगे तो एयरपोर्ट की जानकारी करनी पड़ेगी, फिर टिकट लेनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा? टिकट लेनी पड़ेगी, ट्रेन की भी लेनी पड़ेगी और एयर टिकट भी लेनी पड़ेगी। फिर आपको किसी से पूछना भी पड़ेगा क्या ये ट्रेन बेंगलोर जाती है? उसने कहा जाती है, टिकट आपके पास है और जहां आप जा रहे हैं जो कागज चाहिए, जो एविडेंस चाहिए, वो सब आपके पास हैं। तो आप शांत होकर बैठ जाएं ट्रेन में, बेंगलोर पहुंच जाएगी और आपका काम हो जाएगा। और शांत होकर बैठ के ट्रेन के अंदर सारी बात हो गई, मगर कोई डॉक्यूमेंट रह गया जिसके बिना कोई काम वो काम नहीं हो सकता है, तो आपको समस्या होगी, फिर वापस आना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से हमें संतों ने समझा दिया मुक्ति कैसे होगी, कहां जाके होगी, हम सत्य लोग कैसे पहुंचेंगे, जहां पहुंचने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता है। तो भजन में हम तर्क वितर्क ज्यादा ना करें, गुरुओं के वाक्यों पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ज्यादा भाव लगाएं, आस्था बनाए रखें। उन्होंने तो बता दिया और वहां भजन काम करेगा। भजन करके अपने कर्म और अकर्म और कुकर्म सबको शांत कर लो। यहां ना कर्म छोड़ना है आपने, ना अकर्म छोड़ना है आपने, ना कुकर्म छोड़ना है आपने। कुछ नहीं छोड़ना है जो दोबारा आपको यहां वापस आना पड़े। जैसे मैंने बताया, बेंगलोर जाके कोई डॉक्यूमेंट रह गया
तो फिर दोबारा आना पड़ेगा लेने के लिए, वो काम कराना। इसलिए सारी चीजों को इकट्ठा करके ले जाए, जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, और यदि फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा इसमें रह गई हो, किसी बात में फिर भी संशय आपका बना हो, तो उसको बढ़ाएं ना, दोबारा फिर लिखें,